Sepa Navy. This is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. ये शब्द किसी एक्शन फिल्म के नहीं है, ये चीख है उस कप्तान की जिसके सामने मौत खड़ी है। एम्बेसडर जो हैं उनको वहाँ पे उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में उनको बुला के उस पर वो भी कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट भी उस पर लॉन्च करवा रहे हैं शायद कि जनाब आपने कैसे हमारे शिप्स जो गुजर रहे थे हार्मूज पे उन पे आपने वो किया है, आपने फायरिंग की है। भारत सरकार ने ईरान को दो टूक कहा है कि ऐसी हरकत के नतीजे आगे गंभीर हो सकते हैं। देखिए, ईरान की परिस्थिति वो है कि जिस घर का मुखिया स्वर्गवास हो गया है और भाई आपस में लड़ रहे हैं, भाई भतीजों में आपस में खूब विवाद चल रहा, मार कटाई चल रही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंदे न्यूज़ पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में कुछ भारतीय जहाज़ों पे ईरान के द्वारा फायरिंग की गई। हालांकि पहले ईरान की सरकार ने उनको क्लियरेंस दी थी और इसके बाद फायरिंग कर दी। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान के एम्बेसडर को बुलाकर उनका कड़ा विरोध दर्ज करा और साथ ही उनको चेतावनी दी है कि यदि इस प्रकार की घटनाएं फिर हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं इस वीडियो में भारत सरकार का विरोध और पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गनबोट्स की तरफ से भारत के 2 तेल टैंकर्स पर ताबड़तोड़ फायर किए गए। हालांकि इस घटना में किसी भारतीय क्रू मेंबर के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इस फायरिंग ने भारत को चौंका दिया है। भारतीय झंडे वाले इन टैंकर्स को फायरिंग के बाद मजबूरन अपना रास्ता बदलकर वापस लौटना पड़ा है। इस बीच इस घटना का एक ऑडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर दावे के साथ सर्कुलेट किया जा रहा है। सामने आया ऑडियो सनमार हेराल्ड नामक कच्चे तेल के टैंकर का है। समुद्री खुफिया एजेंसी टैंकर ट्रैकर्स की तरफ से साझा किया गया ये 30 सेकंड का ऑडियो, जिसमें जहाज का एक क्रू मेंबर ईरानी नौसेना से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। वो भारतीय चिल्लाकर कहता है कि सिपे नेवी, मैं मोटर टैंकर सनमार हेराल्ड से बोल रहा हूं। आपने ही मुझे आगे बढ़ने की क्लियरेंस दी, आपकी लिस्ट में मेरा नाम दूसरे नंबर पर है, लेकिन अब आप हम पर फायरिंग कर रहे हैं, हमें वापस मुड़ने दीजिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त ये फायरिंग हुई, जहाज स्ट्रेट के सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन एरिया से गुजर रहा था। सनमार हेराल्ड के अलावा जग अर्नव इस जहाज पर भी ईरानी सेना का जो फायर है वो हुआ था, ऐसी जानकारी शुरुआती रिपोर्ट्स में थी। एक बहुत बड़ी गतिविधि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुई है। भारत की स्थिति बेहद नाजुक है। महज एक हफ्ते पहले भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने एक इंटरव्यू में कहा कि हॉर्मुज का रास्ता भारतीय जहाजों के लिए खुला रहेगा। ईरानी एम्बेसडर ने दावा किया था कि ईरान सरकार और भारत के बीच अच्छे संबंध हैं, अच्छे संपर्क हैं, लेकिन अब ईरान की ओर से भारतीय झंडे वाले जहाज पर गोलीबारी हो रही है। हालांकि ईरान की ओर से अब तक आधिकारिक जवाब नहीं आया, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीयों ने दवाई दी, भारतीयों ने गुल्लक के पैसे दिए, मदद दी, भारत को बदले में गोली मिल रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी ईरानी राजदूत को तलब किया था। हॉर्मूज में भारतीय जहाजों पर गोलीबारी से संबंधित मामले को लेकर शाम 6:30 पर ईरानी राजदूत विदेश मंत्रालय के ऑफिस पहुंचे और जानकारी के मुताबिक ईरानी राजदूत और भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच 20 मिनट तक बैठक चली। विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए पूछा कि कैसे भारतीय जहाजों पर फायरिंग कर दी गई, जबकि कहा गया था कि हॉर्मूज भारतीय जहाजों के लिए खुला है। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए ईरान की IRGC नेवी ने बताया कि 2 भारतीय जहाजों को, जिसमें VLCC सुपर टैंकर सनमार हेराल्ड है, हॉर्मूज स्ट्रेट से पश्चिम की ओर मुड़ने पर मजबूर किया गया। ये जहाज 2 मिलियन बैरल इराकी क्रूड ले जा रहा था। ये हमला क्यों किया गया, इसकी जानकारी ऑफिशियली नहीं दी गई, लेकिन बैठक के बाद का वीडियो भी सामने आया, जिसमें भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहली विदेश मंत्रालय से निकलते हुए दिखे हैं। ज्यादा जानकारी का इंतजार इस वजह से है क्योंकि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। भारत की 2 शिप्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश की जा रही थी या वहां से गुजारा जा रहा था, तो उसके ऊपर ईरान की तरफ से अटैक किया गया या ईरान की तरफ से फायरिंग की गई। इस बारे में भी जो है वो न्यूज चल रही थी और सब लोग बड़े हैरान थे, क्योंकि इससे पहले जब जगह दी गई थी या इससे पहले जब परमिशन मिली थी कई कंट्रीज को, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी शामिल थे, तब ईरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर जाने की इजाजत दी थी। तो अब जब यानी डायलॉग हो गए, डायलॉग होने के बाद जो दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला गया, उसके बाद फिर बंद किया गया, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि जी जो भारत की तरफ से जो शिप्स थी तो उसके ऊपर ईरान ने अटैक किया है, जो कि बहुत अजीब बात है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया। आखिर ईरान को ऐसी क्या ख्याल आया कि उनको भारत को या भारत की शिप्स को नहीं जाने देना है। उसके ऊपर भारत की तरफ से या इंडिया की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया है और ईरान के जो एम्बेसडर भारत में इस वक्त मौजूद हैं
उनको जी बुलाकर फॉरेन ऑफिस में और उनसे बातचीत की गई है और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया है। अब यकीनन ये चीजें जो है वो कहीं कहीं आपको लगेगा कि कभी के शायद एक बार फिर टेंशन जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी और कभी आपको लगेगा कि नहीं अब इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को उनकी अपनी कंट्री की तरफ से जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, अपनी जो पब्लिक है वो बहुत क्रिटिसाइज कर रही है और कह भी रही है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, हम वॉर नहीं चाहते, हम ईरान या किसी भी दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई नहीं चाहते।